ये कहानी लगभग हर घर की है, जहाँ शादी के बाद लड़के की माँ और लड़के की बीवी को ये असुरक्षा हो जाती है कि कहीं उनका पलड़ा लड़के के सामने हल्का ना पड़ जाए। ऐसे में चालाक बहू सास को कैसे देती है जवाब, चलिए देखते हैं इस कहानी में। सौम्या और उसकी सास एक दूसरे से जलन की भावना रखती। दोनों के बीच सिर्फ कंपटीशन था कि आखिर शेखर है किसका। शेखर यानी सौम्या का पति और कंचन बहन का बेटा। एक दिन सौम्या अपने कमरे में शेखर से फोन पर बात कर रही थी। हेलो शेखर, मैं ना आज सारा दिन घर का काम काज करके थक गई हूँ। क्यों ना शाम को किसी क्लब में चले? ओके बेबी। कमरे के बाहर कंचन बहन सौम्या और शेखर की सारी बात सुन लेती हैं। बड़ी आई मेरे बेटे को लेकर क्लब जाने वाली। शाम को तो वो मेरे साथ मंदिर जाएगा। शाम को शेखर जल्दी वापस आता है और सौम्या भी शानदार ड्रेस पहनकर तैयार रहती है। अरे शेखर बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा लगता है मेरी कमर में लचक पड़ गई है। हाय, मैं तो मर गई। अरे माँ, क्या हुआ? मेरी तो सौम्या से बात हुई थी, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी शॉर्ट चमकीली ड्रेस में फुल मेकअप में सौम्या वहां आ जाती है। सौम्या, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? माँ की कमर लचक गई है। जल्दी चलो, हमें माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन माँ अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी। हाँ, मैं तो नखरे कर रही हूँ ना। नहीं माँ, सौम्या का ये कहने का मतलब नहीं था। चलो, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। सौम्या परेशान सी माँ की तरफ देखती है। शेखर माँ को पकड़कर कार की तरफ ले जाता है कि तभी कंचन सौम्या की ओर देखकर आंख मारती है। कंचन सौम्या की तरफ शरारती हंसी हंसते हुए कहती है, सौम्या बेटा, जरा खाने में कुछ चटपटा बना लेना। मैं शेखर के साथ डॉक्टर के बाद मंदिर जाऊंगी और हमें आने में देर हो जाएगी। शेखर और कंचन जैसे ही कार में बैठने जाते हैं, सौम्या वहां आ जाती है। शेखर, मुझे ना माँ की बहुत चिंता हो रही है। क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं? खाना मैं घर आकर बना लूंगी। वाह सौम्या, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें माँ का कितना ख्याल है। सौम्या कंचन की ओर देखते हुए, आखिर तुम्हारी माँ मेरी माँ भी तो है। अरे नहीं सौम्या बेटा, तुम परेशान ना हो। अरे माँ नहीं, सौम्या भी आपके ठीक होने तक परेशान ही रहेगी और उसका मन भी काम में नहीं लगेगा। चलो सौम्या, तुम भी साथ चलो। सौम्या पार्टी की ड्रेस में ही शेखर के साथ कार के सामने सीट पर सवार हो जाती है। कंचन रास्ते में कहती है, अरे शेखर, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या हुआ माँ? बेटा, मेरे कमर की लचक तो मानो गायब ही हो गई। सौम्या तो समझ चुकी होती है, लेकिन वो शेखर के सामने अनजान बन जाती है। माँ, ये तो सच किसी चमत्कार से कम नहीं। आपको तो ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। शेखर, चलो हम माँ को सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर ले जाते हैं। और देखिए ना, आज मंगलवार भी है। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन सौम्या, मैं तो ऑफिस से सीधे यहाँ आ गया हूँ। मैंने तो हाथ मुंह भी नहीं धोए। मैं मंदिर कैसे जाऊंगा? कोई बात नहीं शेखर, मैं और माँ भगवान का शुक्रिया अदा कर आएंगी। चलो अच्छा ही है, ये मेरे साथ रहेगी और मैं मंदिर के भी दर्शन कर लूंगी। रही बात शेखर की, तो अच्छा ही है। अगर वो मेरे साथ नहीं तो इस सौम्या की बच्ची के साथ भी नहीं रहेगा। मंदिर के बाहर काफी भीड़ देखकर कंचन और भी खुश हो जाती है। दर्शन करने में कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे।
माँ, यहाँ पर तो काफी भीड़ है, यहाँ काफी वक्त लगेगा। चलो यहाँ कल आ जाएंगे। नहीं बेटा, मैं यहाँ से हनुमान जी का शुक्रिया अदा किए बिना नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरा आज सारा दिन का उपवास है, दर्शन करके ही मैं कुछ खाऊंगी बेटा। ये कहकर कंचन कार से उतर जाती है और सौम्या से कहती है, चलो सौम्या, दर्शन कर आए। माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मैं ऐसे कपड़ों में मंदिर कैसे जा सकती हूँ? अरे सौम्या, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये कपड़े तो काफी छोटे हैं, मंदिर में पहनकर जाना ठीक नहीं रहेगा। और बिना दर्शन किए माँ कुछ खाएगी नहीं। अब क्या करें? अरे करना क्या है, माँ दर्शन कर ले, हम यही कार में माँ का इंतजार करेंगे। माँ, आप मंदिर में दर्शन करें, तब तक मैं और सौम्या पास के होटल से कुछ खाकर आते हैं। और हाँ, आपके लिए भी पैक करवा लेंगे। फिर क्या था, निराश चेहरा लिए कंचन मंदिर चली जाती है। सीख, चालाकी उतनी ही अच्छी है जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, वरना कभी कभी ज्यादा चालाकी नुकसान का कारण भी बन जाती है।